हाँ जी, नाउ लास्ट वीडियो है हमारी इस चैप्टर की, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपकी बुक पे ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम इसकी बैक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह कवर करने की कोशिश करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद हमने पूरी कारगुजारी पढ़ ली कि इंडिया का क्या हाल था जब तक ब्रिटिश इंडिया में थे। तो चुगली तो हमने काफ़ी सारी कर ली। अब हम ये देखेंगे कि क्या थोड़ा बहुत हमें इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। इस क्वेश्चन का नेम है वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जितने टाइम तक ब्रिटिश रूल इंडिया में रहा है कि इसका कोई इंडिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, अच्छा आप बताओ, क्या अंग्रेज़ों का इंडिया में आने से कोई बेनिफिट हुआ होगा या नहीं। देखो, वैसे तो मैं आपको एक जनरली अगर समझा दूं, हमारे इंडिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। हमारे लोग रिलीजन को लेके आपस में बहुत झगड़ा करते थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ लोग आके, कुछ हज़ारों लोग आके लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर राज कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो दूसरी बात, हमारे आपने लिटरेसी रेट हमारा देखा है कि बहुत कम था। हम लोग जेंडर बायसनेस में काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, फीमेल मेल में। ठीक है, और तीसरी बात, हमारे यहाँ पे एक सती प्रथा वगैरह चलती रहती थी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ होगी उसको साथ के साथ ही ख़त्म कर दो, जिंदा जला दो। विडो रीमैरिज की प्रॉब्लम रहती थी कि किसी की दोबारा शादी नहीं करवानी। ठीक है, तो जो अंग्रेज है उन्होंने इन चीज़ों के अगेंस्ट वो चले हैं। उन्होंने बोला कि ये समाज में बुराइयाँ हैं, इनको ख़त्म करो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे नहीं होना चाहिए, उसको कैसे ख़त्म करना था, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यस ऑब्वियसली कि अंग्रेज़ों के आने से इंडिया में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। वो कौन से फ़ायदे हुए हैं? सबसे पहला पॉइंट, हमारे लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग से शिफ्ट हो गए कमर्शियल फार्मिंग में। ठीक है, हमारे लोग पहले कौन सी खेती करते थे? जो भी इंडियन पीपल होते थे वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग करते थे। बताया ना मैंने आपको, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है? जो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है। ठीक है, नॉट फॉर अर्निंग। लेकिन जो कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग होता है, जब अंग्रेजों ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग आई। जब थोड़ा बहुत उन्होंने हमें पागल भी बनाया था इंडिगो के बारे में, तब भी थोड़ा बहुत हम लोग कमर्शियल हुए थे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने रोडवेज बनाए, रोड बनाए, रेलवे बनाई। हमारे तो यहाँ पे कच्चे रास्ते होते थे, बारिश के दिनों में घर से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने रोडवेज अच्छे बना दी, रोड अच्छे बना दिए, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। जब इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया तो इससे क्या हो, मोबिलिटी इंक्रीज होगी। अब मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैं बार बार बोलता हूँ, मोबिलिटी मीन टू से मूव एबिलिटी। अब मूव होने का मतलब क्या होता है? मैं मूव हो रहा हूँ ना, जब हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सकते हैं। तो आगे क्या होता था कि हम लोग हमारे एक पर्टिकुलर जो आपका एरिया है, आप लोग उसी में ही लिमिटेड रहते थे कि अगर आप लोग इस एरिया में रह रहे हो आप यहाँ तक ही रहोगे, क्योंकि रोडवेज नहीं है, रोड अच्छे नहीं है और रेलवे नहीं है। लेकिन जब रेलवे आ गई तो आप पंजाब से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, यूपी, बिहार, झारखंड कहीं भी घूम फिर सकते हो। ठीक है ना, तो जो रोडवेज आई, जो रेलवेज आई, उन्होंने हमारी मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट में पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, जब ये रोडवेज वगैरह चलने लगे तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिनटू से जो तांगे वगैरह चलने लगे, या जो गाड़ियाँ वगैरह, कारें वगैरह चलने लगी। ठीक है, जो ट्रेन चलने लगी थी, मालगाड़ी चलने लगी थी, तो उसमें क्या क्या सामान जाता था? सिर्फ वही सामान ही जाता था जो अंग्रेज इंडिया से लूट रहे हैं। वहाँ से अनाज वगैरह भी जा रहा था, वीट, राइस वगैरह भी जा रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी। ठीक है ना, तो जब ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगे, हम लोग कमर्शियल होने लगे, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमारा फेमाइन्स की प्रॉब्लम क्या हो गई? कम होने लगी। तो लोगों का डेथ रेट कम हो गया। जो लोग भूख से मरते थे वो उतने लोग भूख से नहीं मर रहे। आप कभी भी न्यूज़ चैनल उठा के देखो, हम काफ़ी सारे अंधेरे में हैं। न्यूज़पेपर में अभी भी कुछ ऐसी न्यूज़ आती होंगी जो बैकवर्ड एरिया में लोग रहते हैं, कि एक फादर के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अर्निंग का सोर्स नहीं था, उसने पहले अपने बच्चों को मार दिया, फिर वाइफ को मार दिया, फिर खुद भी मर गया, और वो बोल रहा है कि मैं इनको भूख से मरते हुए नहीं देख सकता।
जब लास्ट टाइम पे कोरोना फर्स्ट 20 डेज़ के लिए इंडिया बंद हुआ था, तो उस टाइम पे एक ऑटो वाले को पकड़ा गया रेलवे ट्रैक से, लोगों ने ढूंढा, उसको पूछा, वो वहाँ पे लेटा हुआ था, उसको पूछा तुम यहाँ पे क्यों लेटे हुए हो? वो बोल रहा है कि मैं तो ऑटो ड्राइवर हूँ, दिल्ली कमाता हूँ, दिल्ली खाता हूँ, मैंने सुसाइड करके मरना था, लेकिन क्या करूँ, कोरोना सारा कुछ बंद है, ट्रेन भी नहीं आ रही। ठीक है, वो बेचारा मर भी नहीं पाया। तो मतलब कि ये तो चलो हम मजाक में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखो कि लोग कितने परेशान हैं आज भी। पुराने टाइम पे फिल्में पता कैसी बनती थी, फिल्म का नेम होता था रोटी, रोटी कपड़ा मकान। तो उसके एक्चुअल में थीम होते थे कि लोग रोटी के पीछे कितना पागल हैं, ये हमारे लिए कितनी नेसेसरी है, इसीलिए लोग समझदार भी होते थे। आजकल तो थीम कुछ होता नहीं है, बस वैसे ही इंजॉय का मोमेंट है करके छोड़ देते हम, ठीक है, इंजॉय वगैरह करके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया बार्टर सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय बार्टर सिस्टम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर है ये। बार्टर सिस्टम में हमारे पास क्या होता था, अगर आप लोगों ने अंग्रेज मूवी देखी होगी, अंग्रेज मूवी में सॉन्ग आता है, वो उससे एक टेलर के पास अपना कुर्ता स्टिच करवाने जाता है, कुर्ता लेने के बाद वो उसको 2 सब्जियां दे रहा होता है, ठीक है। तो वो बार्टर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें क्या आ रहा है, उसमें ये आ रहा था कि जब आप किसी भी बंदे से कोई भी सर्विस ले रहे हो तो रिटर्न में उस टाइम पे मनी को इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ था। पुराने टाइम पे क्या होता था, सोने चांदी तांबी के सिक्के होते थे। इंडिया पे जिस राज्य का राज हुआ वो अपने नाम के सिक्के छपवा देता था, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर करेंसी नहीं थी। तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि सपोज करो आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, तो आप लोग मुझे पैसे नहीं दोगे, ठीक है, आप लोग मुझे दूध दे दोगे, सब्जी ला दोगे, कोई चेयर टेबल ला दोगे, कोई फ़ोन ला दोगे, कोई बुक दे दोगे, ठीक है, मतलब कि उसका कॉस्ट पे कर दोगे, लेकिन आप पैसे नहीं दोगे, क्योंकि पैसे उस टाइम पे बने ही नहीं हुए थे, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं हुए पड़े थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या बोला, अंग्रेज़ों ने बोला कि अगर हमने हमारे देश की तरक्की करनी है, इंडिया की तरक्की करनी है, तो आपके पास बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर पेपर करेंसी, प्रिंटेड करेंसी होनी चाहिए जो आपके देश को रिप्रेजेंट करेगी। मेन टू से मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट सजेशन हमें अंग्रेज देके गए थे। लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें क्या आता है, देखो आपको मैंने बोला ना कि इंडिया में काफ़ी सारे राज्यों ने राज किया है। तो उस टाइम पे अगर किसी एक बंदे ने चोरी की है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? एक राज्य ने बोला, राज्य का मूड बताएगा अब, एक राज्य ने बोला कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसका गला काट दो, वो अभी कुछ बोलेगा भी नहीं, उसका पहले गला काट देना। दूसरा बंदा बोलेगा कि जी इसने चोरी की, दूसरा राजा बोलेगा कि इसको काले पानी में बंद कर दो। तीसरा बोलेगा जिसने चोरी किया वो बोलेगा अब इसको बोलो, ये उसकी 10 गुना कीमत पे करेगा। क्राइम तो सेम है, तो हर जगह अलग अलग उसकी पनिशमेंट है। लेकिन ये बात पार्शियलिटी हो रही है ना, एक बंदे ने चोरी करके रोटी की वजह से चोरी की होगी, वो बेचारा मर गया, दूसरे को 10 गुना और ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। या तो दोनों को मारो या दोनों को 10 गुना पे करो, पनिशमेंट लगाओ, है ना। तो अंग्रेज़ों ने हमें क्या किया, उन्होंने बोला कि ये खराब सिस्टम इंडिया में नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाइए जो कि रेडी रेकॉनर का मतलब होता है एट ए टाइम आंसरेबल होना। रेडी रेकॉनर का मतलब क्या होता है, एट ए टाइम आंसरेबल होना, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब जैसे कि आप कोई भी क्राइम करोगे तो पुलिस स्टेशन में वकील आपको बता देगा, जज आपको बता देगा कि आपको क्या सज़ा मिलनी है। फिर आप वही क्राइम पूरे इंडिया में कहीं से भी पता कर लो, बाकी की आपके साथी को भी वही पनिशमेंट मिली होगी। तो मतलब ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट थे, इम्पैक्ट थे जो ब्रिटिश हमें देके गए हैं। देखो लूटा तो हमें सभी लोगों ने है, राजाओं ने भी लूटा है, जो मुस्लिम राज्य आए थे, मुगल राज्य आए थे, ठीक है, अंग्रेजों ने लूट लिया, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये कुछ एटलीस्ट ये दे तो गए ना हमें, ठीक है। थैंक यू।